जम्मू में प्राइवेट स्कूल्स की जो लूट मची हुई है उसको खत्म करने के लिए पेरेंट एसोसिएशन काम कर रही है और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से पेरेंट्स को भी अवेयर किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी आवाज उठाई जा रही है उतना ही ऐसा लगता है कि इनएक्सेस बढ़ता जा रहा है और पेरेंट्स को लूट का सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक जम्मू का बड़ा स्कूल है जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से 9,000 रुपए उनको एनुअल चार्जेस के अप्रूवल मिला था, लेकिन वो 16,000 पेरेंट्स से चार्ज कर रहा था। ये मैटर चेयरमैन साहब के पास पहुंच गया फी फिक्सेशन कमेटी के, और जब उनके पास गया तो उन्होंने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान हैं अमित कपूर। अच्छा कपूर साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि चेयरमैन साहब ने क्या फैसला लिया है, क्या हुआ क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक होते हैं एलिगेशन, एक होते हैं विद प्रूफ। ये कमेटी फॉर फिक्सेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ द फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल JNK FFRC, उन्हीं का ऑर्डर है, ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन। ये हम दिखा सकते हैं, ये ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन, देख लीजिए, ये उन्हीं का ऑर्डर है। अब इसके बाद ये 2023-24 तक, 2023-24 तक ये ऑर्डर है, 2023-24 तक, ठीक है, दिख रहा है 2023-24, 23-24 पे किधर लो, 22-23-23-24 सब कुछ ठीक है। अब इसके ऊपर ही एनुअल भी लिखा गया है कि आपने कितना एनुअल पर बच्चे से लेना है, ये लिखा गया है। नर्सरी 2023-24 नर्सरी LKG, ये उस स्कूल को अप्रूवल मिला है, एक एक स्कूल को सिंगल हर एक स्कूल को अलग अलग, जिस स्कूल का ये मैटर है उस हाँ। जी, एक स्कूल की बात करूं, सभी स्कूलों को अलग अलग अप्रूवल है। इस स्कूल ने अप्रूवल लिया, इसकी फीस ऑलमोस्ट समथिंग 9,000 रुपया एनुअल चार्जेस फिक्स होती है। 2021-22, 22-23 और 23-24। 21-22 में 85 होती, मैं लेकिन 9,000 की बात, प्री नर्सरी की LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी क्लासों की है, अलग अलग 9,000 के ऊपर 9,000 के नीचे 9,000 समथिंग फीस जो है एनुअल फिक्स होती है इसकी। 2021, 2022, 2023, 2024 तक फीस फिक्स किसने की है? जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी ने। वो कमेटी वो है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो 1 साल 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, चेंज कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छा एक वो था, गाइडलाइन थी कि कोई भी चेयरमैन कहीं बैठ के ज्यादा सेटिंग ना करना स्टार्ट हो जाए तो उसको टाइम टू टाइम हटा दिया जाएगा। लेकिन पहले चेयरमैन आए, उन्होंने फीसें फिक्स की, बहुत अच्छा ऑर्डर था उनका। ये पहले के चेयरमैन ने की है। तो इनका जो अब नए चेयरमैन आए हैं सुनील हाले साहब, जनाब का तो जवाब ही कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं जनाब को जहां तो ऑर्डर पढ़ना नहीं आता, जहां हो सकता है मुझे पढ़ना ना आता हो, तो जहां फिर बाकी लोगों को, पब्लिक को भी पढ़ना ना आता हो, क्योंकि सुनील हाले साहब ने कोई अलग से एजुकेशन ली हो। आप ही पढ़ लीजिए, शायद आप ही पढ़ लें। सुनील हाले साहब, ये ऑर्डर पढ़ लिया आपने JKFFC का, चेयरमैन साहब का, ये उनका ऑर्डर है फीस का। 16,000 रुपया लिए जा रहे हैं, ये भी चेयरमैन साहब का ऑर्डर है, ऑफिस ऑफ द ऑनरेबल चेयरमैन ऊपर, ठीक है। ये देखिए, हम दिखा सकते हैं, ये एनुअल लिख गया है कि इंस्टेड ऑफ 16,000 रुपया, 16,000 पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं रिसिप्ट चाहिए, मेरे पास रिसिप्ट भी है। 16,000 रुपया एनुअल लिया जा रहा था पर बच्चे से, जबकि लेना कितना था? 9,000 समथिंग। ये वो स्कूल कर रहा था 3 सालों से, यानी कि 7,000 रुपया पर बच्चे से, एवरेज के हिसाब से पर बच्चे से 7,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा था 3 सालों से। ये कौन सा स्कूल है? मैं स्कूल का नाम भी बताऊंगा आपको। एक स्कूल की बात करूंगा तब है ना, यहां पे 3,000 स्कूल ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा। और कईयों के पास तो अप्रूवल ही नहीं है, कईयों के पास अप्रूवल ही नहीं है, मन मर्जी फीसें लिए जा रहे हैं। मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चेयरमैन साहब का घोटाला बता दूंगा आपको। चेयरमैन साहब ने घोटाला किया? घोटाला आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी सेटिंग करने की एक प्लानिंग होगी थी। अच्छा। लेकिन सेटिंग एक्सपोज होगी, वो कैसे हुई मैं आपको बताऊं। आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई कंप्लेनर आता है, वो आपका ऑर्डर आके रखता है, सर ये आपका चेयरमैन FFC का ऑर्डर है 9,000 का समथिंग का, ये मेरे से रिसिप्ट फीस ली गई है 16,000 रुपया,
और 7,000 रुपया एक्स्ट्रा फीस ली गई है पर ईयर। तो 3 सालों से मैं एक्स्ट्रा फीस दे रहा हूं, 21,000 रुपया मैंने पर बच्चे का ज्यादा दे दिया, सिर्फ एनुअल चार्जेस। उसके बाद 700 से 1100 रुपया इसकी मंथली फीस भी सेट हुई है, जो 3,300 ली जा रही है, और फीस फिक्स हुई है 2390 के करीब। यानी कि 700 से लेके 1100 रुपए तक फीस, जो मंथली फीस है, वो भी पर बच्चे से ज्यादा ली जा रही है मंथली। तो आप 1,000 के एवरेज रखें तो 12,000 रुपया पर बच्चे से वो भी ज्यादा लिया जा रहा है। 12,000 रुपया वो हो गया, 3 सालों की अगर वो लगाओगे 36,000 हो गया, अगर वो लगाओगे 21,000, 36 और 21, 53,000 रुपया 3 सालों का एक पेरेंट्स को वापस करने वाला। पेरेंट्स इतना इनसे चार्ज कर रहे हैं तो इनको ये कंप्लेन नहीं करते? तो पेरेंट्स ने कंप्लेन की ना। अच्छा। अब पेरेंट्स कंप्लेन करके भी तो ये हाल होता है। सुनिए, अब पेरेंट्स को मैंने बोला, मैंने कहा आप चेयरमैन साहब नए आए हैं, सुनील हाले साहब, आप वहां पे जाइए, वहां पे जाकर बात कीजिए। वो आपको, मैंने उनको सारे चीजें बता दी। मैंने कहा उसके बाद स्कूल वाले वो वहां बुलाएंगे, उनको वो बोलेंगे स्टे है। तो मैं आपको बता दूं, स्टे उनका था 5/5/2022 का स्टे था, 5/5/2022 का। लेकिन उसके बाद 9/9/2022 को एक गाइडलाइन आती है, जो कि चेयरमैन एफएफआरसी की तरफ से होती है। चेयरमैन एफएफआरसी 9/9/2022, पेज नंबर 7 मैंने उसको पूरा तैयार करके भेजा था वहां पे कि आप एक काम करना, क्योंकि मेरे से तो मिलते नहीं ये लोग, मेरे से नहीं मिलते ये लोग। इन्होंने सोचा पेरेंट्स है, पेरेंट्स को बेवकूफ बना लेंगे हम। पेरेंट्स बेचारा गया, उन्हें कहा सर ये हमने ना स्टे लिया हुआ है। जैसा वो अपने चेयरमैन सुनील हाले साहब बोलते कि सर ये कह रहे हैं स्टे है। तो उन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, स्टे की अपनी ही गाइडलाइन पढ़ लीजिए, जिस शाख पे आप बैठे हो, आप उस शाख को तो काटोगे नहीं, अपना ही ऑर्डर पढ़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनेबल हाई कोर्ट ने यह बात बोली है, केप्ट इन ए व्यांस सच टाइप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन लॉ। शायद हो सकता है मेरे को पढ़ना ना आता हो, आप पढ़ लीजिए। सच टाइप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन लॉ would be authorized to charge and collect only that fees from the student which was earlier regulated by the FFRC. Such type of school cannot fix the fees of themselves and charge and collect same from student. यानी कि जो आपकी फीस रेगुलेट हुई है, फीस आपने वही लेनी है चाहे आपका स्टे है। ये किसका ऑर्डर है? चेयरमैन एफएफसी का। और किसकी गाइडलाइन है? ऑनेबल हाई कोर्ट। ऑनेबल द हाई कोर्ट would not shall not authorize school management to fix fee structure of their suite will the charge same from student. ये ऑनेबल सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है, और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है कि आप फीस वही लोगे जो फीस आपकी फिक्स हुई है, स्वयं से आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब मुझे बता दीजिए, जब आपको तीनों चीजों का जवाब मिल गया, सुनील हाले साहब को स्टे का जवाब भी मिल गया, उनका ऑर्डर भी मिल गया, उनकी रिसिप्ट भी मिल गई, उसके बाद जनाब पेरेंट्स को डिमोरलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं आप छोड़ो, आपने क्या करना है, आप मेरे पास तो कोई पेरेंट्स आता नहीं कंप्लेन लेके, आप पहले आए हो चेयरमैन साहब। हाँ, मेरे पहले आए हो, आप किसकी लीडरों की बातों में आ रहे हो, किसकी अमित कपूर की बातों में आ रहे हो। उसने कहा मैंने अमित कपूर की वीडियो सुनी है, आज मैं अवेयर हूं तो मैं सारे प्रूफ लेके आया हूं। तो आप सिंपल सा देखो, चेयरमैन का फर्ज क्या बनता था? चेयरमैन पेरेंट्स की वेलफेयर के लिए है। कमेटी जो है वो पेरेंट्स के साथ जो फाइनेंशियल हैरासमेंट होती है उसको रोकने के लिए है, ना कि स्कूल वालों से दोस्ती करने के लिए है। तो उनको क्या चाहिए था? चेयरमैन जिस डाल पे बैठे हुए हैं उसी डाल को काटने के चक्रों में है। वहां रिटायर्ड जस्टिस इनके पहले चेयरमैन थे, उनके ऑर्डर्स हैं। डायरेक्टर एजुकेशन का बीच में नाम है रविशंकर जी का, आप देख सकते हैं। बीच में श्रीमती मनीषा सरीन केएस सेक्रेटरी जेके वो उसका नाम है। सबका बड़ी वीके सिंह जो मेंबर सेक्रेटरी थे एफएफआरसी के, उनका नाम है। यानी कि ये कोई एक बंदा फिक्स नहीं करता फीस, ये सारे फिक्स करते हैं, कमेटी फिक्स करती है, एक बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है फीस फिक्स करने की। तो चेयरमैन एफएफआरसी ने क्या किया? पेरेंट्स को डिमोरलाइज किया, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया, और पेरेंट्स को बोला आप घर जाओ, आप खुश हो जाओ, मैं आपको 4,000 अपनी तरफ से छोड़ देता हूं, मैं स्कूल वालों को बोल देता हूं। तो पेरेंट्स अभी घर पहुंचा भी नहीं, उसको मेल कर दी गई कि आप 16,000 दे रहे थे, अब आप 12,000 दे देना, और प्रिंसिपल को भी कॉपी भेज दी गई। अच्छा, ये कॉपी भेज हाँ, पेरेंट्स को भी मेल कर दी गई, पेरेंट्स को भी बोल दिया गया कि 16,000 रुपया दे रहे थे, अब आप 12,000 देना। अच्छा, मैं जेकेएफएफसी की वेबसाइट छांट मारी कि मैंने कहा यार आज तक जितने भी चेयरमैन आए हैं, जब भी कोई ऑर्डर निकाला, जब भी कोई कंप्लेंट आई, तो वो उन्होंने वेबसाइट पे चलाई है। तो ये जनाब जब भी कोई ऑर्डर निकलता है कमेटी फिक्स करती है और 7 बंदों को कॉपी जाती है। तो ये जनाब क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने पीए को कॉपी की, प्रिंसिपल स्कूल की, और कंप्लेंट फॉर द इंफॉर्मेशन, कंप्लेनेंट इंफॉर्मेशन, जो कंप्लेनेंट था उसको, एक स्कूल के प्रिंसिपल को, एक पीए अपने, बस
ऑफिस फाइल क्या अपने ऑफिस में फाइल में डाल के रख दो, जाने कि कोई वेबसाइट पे नहीं चढ़ा, कोई कुछ नहीं। एक पेरेंट्स को 4,000 रुपया, जाने कि 4,000 रुपया लेस नहीं किया, 9,000 का 12,000 कर दिया एक पेरेंट्स को। सुनना ध्यान से, 16,000 वो दे रहा था, उसको बोला तेरे को 4,000 छोड़ देते हैं, तू खुश हो जा। फिर उसके बाद अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं कि मैं किस तरह कह रहा हूं कि 4 से 5 करोड़ की सेटिंग होगी। वो कैसे हुई मैं बताता हूं। 4-5 करोड़ की सेटिंग हुई है। बिल्कुल मैं बताता हूं। एक पेरेंट्स को घर भेज दिया गया, मेल कर दी गई, सिंगल उस पेरेंट्स के लिए ऑर्डर निकाल दिया गया कि इस पेरेंट्स को 4,000 छोड़ दिया जाए, प्रिंसिपल को बोल दिया गया। जबकि चेयरमैन एफएफसी अगर ईमानदार होते, अगर गलत इंटेंशन नहीं होती, तो वो सिंपल ऑर्डर निकालते कि अमित अपने स्कूल को बोलते, एक ऑर्डर निकालते कि जितनी भी फीस आपने एक्स्ट्रा ली है, हमारे ऑर्डर आने के बाद आप वो फीस जो है वो वापस कीजिए। सिंपल ऑर्डर था। तो हम उनकी वाहवाही करते, उनको फूल देते, हार पहनाते, हम खुशियां मनाते कि वाकई में ईमानदार कोई आया है। तो जनाब ने क्या किया आप सोच नहीं सकते। एक पेरेंट्स को 4,000 छुड़ा के चेयरमैन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने मेल की कि सर आपने मुझे ऑर्डर भेजा, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। 9,000 मैं 9,000 के बदले 12,000 क्यों दूं? जब आपका कमेटी का ऑर्डर है तो आप 12,000 रुपया सिंगल मेरे पेरेंट्स के लिए ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं? मैं क्यों दूं ये, जब मेरी 9,000 रुपया सेटिंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि उस स्कूल की सेटिंग कितनी है, उस स्कूल का घोटाला कितना बड़ा है। मेरे पास सारे ये प्रूफ हैं, रिसिप्टें हैं। एक्स्ट्रा फीस जो 9,000 लेनी थी, जो 16,000 रुपया लिया जा रहा था एनुअल चार्जेस, सिर्फ और सिर्फ एनुअल चार्जेस में ही 7,000 रुपया पर बच्चे से लिया गया एक्स्ट्रा। तो 3,000 पेरेंट्स है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए का एक साल में 3 साल हुआ तो हिसाब लगा लो कितना। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन फीस जो कोई स्कूल ले ही नहीं सकता, मेरे पास अभी भी रिसिप्ट पड़ी है और सभी बच्चों ने वहां पे दी है। 2,000 रुपया रिसिप्ट, 2,000 रुपये, ये देखो रजिस्ट्रेशन प्रॉस्पेक्ट चार्जेस 2,000 रुपया, ये देखिए रजिस्ट्रेशन प्रॉस्पेक्ट फीस 2,000 रुपया, ठीक है। इसके बाद भी उनका जी नहीं बढ़ा। 2,000 रुपया पर बच्चे से 3,000 पेरेंट्स हुआ तो 60 लाख रुपया जो वापस करना अभी तक नहीं किया किसी बच्चे को, उल्टा नया भी ले जा रहे हैं। ये नए सेशन का की फीस चार्ज की है जनाब, ये नया भी लेते जा रहे हैं। ये ले ही नहीं सकता कोई स्कूल। उल्टा जो फीस जो पहले 2,000 रुपया ली है इन्होंने, वो भी वापस करनी है। वो वापस तो की नहीं, अब नए बच्चों से भी ली जा रही है। 60 लाख रुपया ये वापस करना है, ये भी नहीं वापस किया। उसके बाद एक अपने स्कूल के नाम से 8,000 रुपया न्यू बच्चों से फीस, 8,000 रुपया। ये किस चीज की? वो भी अपने स्कूल की फीस है, 1 टाइम देनी है, जो कि नहीं कोई ले सकता। अच्छा। कोई स्कूल नहीं ले सकता। 8,000 रुपया ये भी, यानी कि ये भी 8,000 रुपया उन्होंने पर बच्चे का वापस करना था। 2 करोड़ 60 लाख रुपया बच्चे हो गए। छोड़ दो ये भी सारी बातें। अब इसके बाद नया सबसे बड़ा घोटाला सुनो। 700 से लेके 1,100 रुपया, यानी कि इन्होंने 2,290 के करीब फीस लेनी थी मंथली, जो कि ये 3,000 से 3,300 रुपया पर मंथ फीस ले रहे हैं। यानी कि एक बच्चे से 700 से 1,100 रुपया पर बच्चे से मंथली फीस एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक महीने की। तो 12 महीने की हुई 12,000 रुपया पर बच्चे से, तो 3,000 पेरेंट्स हुआ तो 3 करोड़ 60 लाख रुपया। तो आप सोचिए सिर्फ 1 साल का ये नेक्सस, मैं 4 से 5 करोड़ बोल रहा हूं, तो ये 6 से 7 करोड़ रुपए का नेक्सस जो है ये बन रहा है। तो 3 सालों का कितना नेक्सस हो गया? 21 करोड़ रुपए का। सोचिए, 200 300 सिर्फ पेरेंट्स को 4,000 रुपए में खुश करके 21 करोड़ रुपए की सेटिंग कर ली। मैं तो सिर्फ 4-5 करोड़ की बात कर रहा हूं। 21 करोड़ रुपए? मैं तो 4-5 करोड़ आपको 1 साल का बता रहा हूं, लेकिन जो मैं 12 महीने की फीस थी, जो 1,000 रुपया पर बच्चे को मंथली फीस से, ये किसने सेटिंग की? चेयरमैन साहब ने। अगर इन्होंने सेटिंग नहीं की, तो फिर इस ऑर्डर की इंटेंशन इनकी क्या थी? इस ऑर्डर की इंटेंशन क्या थी? इस ऑर्डर की इंटेंशन मुझे बताई जाए। जब आपकी कमेटी ने फीस फिक्स की 9,000 रुपया, तो आप कैसे 12,000 रुपया पेरेंट्स को बोल रहे हैं 4,000 तेरे को छोड़ देता हूं, तेरे से 16 ले रहे हैं, तू 12 दे। तो जब है ही 9 तो 12 क्यों दे? पेरेंट्स मान गया। पेरेंट्स ने मेरे को ऑर्डर भेजा, कहता सर मैं तो कभी ना दूं, ये तो गलत कर रहे हैं। 2,999 पेरेंट्स के साथ ये सेटिंग कर रहे हैं। अगर ये इंसान सही होता चेयरमैन एफएफआरसी, तो सिंपल ऑर्डर निकालता कि जिन्होंने भी एक्स्ट्रा फीसें ली हैं हमारे ऑर्डर के बाद, सब वापस कीजिए। जब स्टे के बाद, स्टे के ऊपर ये गाइडलाइन आ चुकी है,
ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट, और आपकी कमेटी ने ये गाइडलाइन निकाली है। मैंने घर से गाइडलाइन नहीं निकाली, 99/2022 का ऑर्डर है ये, मैंने तो घर से ऑर्डर नहीं निकाला, ये इन्हीं की कमेटी है ना, जिनकी कमेटी के लिए 1 साल 2 साल के लिए आए हैं। तो सोचिए अगर यहां पे बैठ के ये इतना बड़ा एक स्कूल के साथ ये घोटाला सेट कर सकते हैं, तो सोचिए 200 स्कूल जम्मू कश्मीर का, जो 3-3 हजार बच्चा यहां पढ़ता है, जम्मू कश्मीर का बड़े से बड़ा स्कूल है, तो अगर मैं एक स्कूल की सेटिंग होने दूं तो 6,000 में से 200 स्कूल, इतना बड़ा बड़ा स्कूल है, तो अरबों रुपए का सेटिंग ये कर जाएंगे। और इनको ये बोल क्या रहे हैं स्कूल वालों को पता है, जैसे मैंने एक पेरेंट्स की 9 से 12 कर दी ना, आप टेंशन मत लो, आप मेरे पास लाओ फाइल, मैं रिव्यू करके आपकी सभी बच्चों की कर दूंगा। बताइए ये नेक्सस नहीं तो क्या है? ये किसने बताया? चेयरमैन एफएफआरसी पेरेंट्स के सामने बोल रहे हैं, और छोड़ो आप वहां पे, आप मेरे पास आइए, मैं आपकी फीस फिक्स कर दूंगा। जाने की एलजी साहब, ये इंसान सुनील हाले जो चेयरमैन एफएफआरसी आपने बिठाया है बच्चों की फीस फिक्स करने के लिए प्राइवेट स्कूलों की, ये पेरेंट्स के लिए इतना बड़ा खतरा है, डेंजर है, ये इतना बड़ा डेंजरस आदमी है कि ये पेरेंट्स की मनमानी फीस जो है वो फिक्स कर देगा। 3 साल के लिए फीस फिक्स होती है। ऐसे स्कूल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? लेने वाला ही, आप देखो ना, जिसने एक्शन लेना है, जिसने स्कूल बंद करना था, जिसने स्कूल के ऊपर एक्शन लेना था, जिसने फीस रिफंड करनी थी, वही उनसे सेटिंग करने में लगा हुआ है। अगर ये सेटिंग करने में नहीं लगा, अगर इसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, आप मुझे बताइए एक भी प्रूफ झूठा साबित कर दे। ये मेरे घर के प्रूफ तो है नहीं, ये उन्हीं के प्रूफ है। अच्छा, अभी आप मैं चेयरमैन एफएफआरसी को चैलेंज करना चाहता हूं, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, आपके मीडिया के सामने मेरे साथ, दोनों के साथ डिबेट में आ जाए, मुझे झूठा साबित कर दे। मैं इसको झूठा साबित कर सकता हूं, ये मुझे झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं के ऑर्डर हैं, इन्हीं की रिसिप्टें हैं, इन्हीं का सब कुछ है। अगर ये ईमानदार होता तो कहता कि सीधे सिंपल सा वेबसाइट पे ऑर्डर निकाले और बोले जितनी भी फीसें हमारे अप्रूवल के बाहर जिन जिन स्कूलों ने फीसें एक्स्ट्रा ली हैं वो फीसें रिफंड की जाए विद इन 7 डेज। तो मैं मानता, मैं इनको हार पहनाता, जाके मैं बुके देता इनको, मैं खुशियां मनाता, मैंने कहा वाकई में ईमानदार आदमी आया है। ये तो सीधे 4,001 पे, यानी कि एक कंप्लेनेंट आपके पास आए, आपने उसकी सेटिंग करवा दी, 4,000 लेस कर दिया, बाकी पेरेंट जाओ। अभी आप क्या चाह रहे हैं? विद इन 7 डेज चेयरमैन एफएफआरसी, मैं आपको कहना चाहता हूं सुनील हाले साहब, अगर आपकी गलत इंटेंशन नहीं थी, मीडिया में आइए। और मीडिया ये नहीं कि एक आध मीडिया को बुलाया, इंटरव्यू अपनी मर्जी से दिया, उसको बोला क्वेश्चन मत करना मेरे से क्वेश्चन मत करना। सभी मीडिया को बुलाइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि आपकी क्या इंटेंशन थी इस ऑर्डर के ऊपर। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमें फोन करके बुलाइए, हमें बताइए कि आपकी इंटेंशन क्या थी। अगर आपने फिर भी नहीं बताई तो ठीक विद इन 7 डेज का आपके पास टाइम है। अगर एक्स्ट्रा रिफंड फीस का ऑर्डर आपने नहीं निकाला तो हम जो है, मैं टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। उसकी जिम्मेवारी चेयरमैन एफएफआरसी की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कटघरे में एलजी साहब भी खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कटघरे पे कमिश्नर सेक्रेटरी भी खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है चेयरमैन की कमेटी पे इस बंदे को बिठाने का, क्योंकि चेयरमैन फिक्स जो करता है वो सरकार करती है, और 1 साल 2 साल के लिए जाते हैं। तो क्या इसको पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजा गया है? क्या पैसा इकट्ठा करने के लिए इसको भेजा गया है? पहले भी चेयरमैन रहे, उनको कोई कंप्लेन आती थी, चाहे मसला सॉल्व होता था नहीं होता था, लेकिन वो क्या करते थे, वो एक दूसरे को वेबसाइट पे कंप्लेन भी चला देते थे, उसके ऊपर जो ऑर्डर आता था वो चला देते थे। लेकिन इन जनाब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, अभी तक कोई भी एक ऑर्डर नहीं निकाला प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, जबकि इतनी कंप्लेनें इनके पास पड़ी हुई है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच सर। इस मामले में हम आपको बताएं कि हमने जानने की कोशिश की थी चेयरमैन साहब से कि ये जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है, क्या उसमें सत्यता है? क्या उन्होंने ये स्वयं अपनी इच्छा से किया है या फिर कोई वैसे ही कोई मंशा है? तो बात तो नहीं हो पाई। उनके पीए से बात हुई तो उन्होंने कहा चेयरमैन साहब पर ये फेक ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मैं आपके सामने चेयरमैन अपना पीए को भी फोन करता हूं। देखो, आपके सामने मैं पीए को फोन करता हूं, अगर ये गलत एलिगेशन है तो फिर इसका मतलब आपके सारे के सारे ऑर्डर ही गलत है। नहीं, मैं बता रहा हूं, उन्होंने पहले तो कहा कि ये ऐसा फेक एलिगेशन है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन जब हमने उनको जानकारी दी इस तरह की है तो उन्होंने कहा कि रुकिए, आप चेयरमैन साहब से बात करवाते हैं। तो बाद में हमें ये बताया गया कि चेयरमैन साहब हैं नहीं वहां पर, चेयर पे नहीं है, वो जब आएंगे तो हमसे बात करेंगे।
अब ये कॉल कर रहे हैं। ये नहीं उठाते हैं आपका फोन। आपके सामने है। The person you are calling. तो ये तो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से किस तरह लूट समाप्त होगी, इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक हेड समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।